बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिना तअल्लमनल कुरआन जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। टुडे जो हमने चैप्टर का स्टार्ट करना है डेट इज़ वाटर साइकिल, चैप्टर नंबर 10, जिसका टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वाटर साइकिल है और उससे रेलिवेंट, उससे रिलेटेड स्टेप्स हैं कि एक वाटर साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है? वाटर साइकिल। हमने किसका साइकिल डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करना है वाटर का साइकिल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर एक ओनली वाहिद सब्सटेंस है, वाहिद चीज़ है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइदर इन सॉलिड, आइदर इन लिक्विड और आइदर इन गैसेस। हम देखते हैं वाटर का साइकिल डिपेंड ही चीज़ पे, इन तीन चीज़ों पर करता है, इन तीन बातों पे करता है कि वाटर सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है, गैस में भी एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट स्टेट्स। अब वो कौन कौन से इन स्टेट्स हैं? वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कि वाटर अपने आप को क्या करता है स्टूडेंट्स? वाटर अपने आप को ट्रांसफ़र करता है। किस में ट्रांसफ़र करता है? डिफरेंट स्टेट्स में। और फिर वाटर का क्या करैक्टर है? एंड रिटर्न, ट्रांसफ़र होने के बाद वो रिटर्न भी होता है, वापस आता है किस में? अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी असल शक्ल में। तो डेट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कि वाटर अपने आप को डिफरेंट स्टेट्स में गुजारता है। और जिस स्टेट्स में आप, जैसे सॉलिड है तो वाटर पहले सॉलिड था तो हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड जब हमने उसको हीट किया तो वो बहुत ज़्यादा हीट किया, एक्सेस अमाउंट, तो उसको वो वेपर्स में भी चेंज हुआ। अब वो वेपर्स क्या होते हैं? अगेन कन्वर्ट हो सकते हैं वाटर के अंदर। हमने यही तो स्टडी करना है इसमें। स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल पहले अच्छे से समझ लें कि वाटर अपने आप को ट्रांसफ़र करता है, चेंज करता है किसमें? डिफरेंट स्टेट्स में। जब वो स्टेट्स में चेंज करेगा तो वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि वापस अपने आप को रिटर्न भी करते हैं, वापस भी लेके आता है किसमें? अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है मिलियन ऑफ ईयर्स जो पहले डायनासोर थे उन्होंने भी वही वाटर यूज़ किया जो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या पता चला कि वाटर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, वाटर ने अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखा। उस टाइम भी वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता था और आज भी वाटर तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अब वाटर साइकिल्स में हमने कौन कौन से स्टेप्स डिस्कस करने हैं? फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, देन हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फिर क्लाउड्स की बात क्या होती है स्टूडेंट्स? रेन। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि रेन के बाद हमारे पास एक्सेस अमाउंट में वाटर कलेक्ट हो जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। अब सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं व्हाट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि वेपर्स क्या होते हैं? बुखारात, स्टीम बन के पानी का, जब धुआं बन के पानी का ऊपर उठ जाना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स कैसे देखते हैं हम? वो कहते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटर बॉडीज़ क्या हैं स्टूडेंट्स। वाटर बॉडीज़ जिस तरह हमारी बॉडीज़ के पार्ट है ना, आइज़, नोज, लिप, टीथ, ऑल ऑफ दिस। अब वाटर बॉडीज़ के पार्ट कौन कौन से हैं? वाटर के पार्ट ओशन, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, ये सारे स्ट्रीम जिसके क्या हैं? इसके पार्ट्स हैं। तो ओशन, लेक्स, रिवर्स वगैरह को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दैट इज़ वाटर बॉडीज़। ये वाटर का बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, वाटर बॉडीज़ है, वाटर का हिस्सा है ये। अब स्टूडेंट्स पता क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों ने एक की पॉइंट माइंड में रखना है कि वेपर्स बनते कैसे हैं। रिवर्स, लेक्स, ओशन के जब ऊपर सूरज जो होता है, सन होता है, उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब उसकी हीट बहुत ज़्यादा होगी, जो ओशन, रिवर्स और लेक का वाटर है उसके अंदर जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टीम की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाएगा।
कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। अगर तो ये प्रोसेस वाटर में हो रहा है, when these are warm by sun, warm मतलब जब ये वाटर, ये चीज़ें गर्म हो जाती हैं, किसके ज़रिए? सन के ज़रिए। सन ने इनको अपनी हीट से क्या कर दिया? गर्म। फिर क्या होगा? ये राइज होंगे, राइज मतलब ऊपर जाना स्टार्ट होंगे, किस फॉर्म में? एज अ फॉर्म ऑफ वेपर्स। इस सारे प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन। जब वाटर अपने आप को वेपर्स की फॉर्म में चेंज करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। सपोज अगर ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है वाटर बॉडीज़ में ही हो, हमारी ह्यूमंस के अंदर भी होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ह्यूमन के अंदर भी होता है। किस फॉर्म में होता है? जब हमें स्वेटिंग होती है, जब हमें पसीना आता है, फिर हम पंखे के नीचे आके खड़े होते हैं, फ़ैन के नीचे, तो जो हमारी बॉडी का स्वेट है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता है। इसका मतलब कि वो जो स्वेट था वो वेपर्स की फॉर्म में चला गया ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवेपोरेशन। अगर ये प्रोसेस स्टूडेंट्स प्लांट के अंदर हो रहा हो, मतलब प्लांट्स का जो पानी उन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, अपने अंदर स्टोर किया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जब वो वाटर सन की हीट की वजह से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो प्लांट में स्पेशली उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वो फिनोमिना है कि जो प्लांट्स के लीव्स ने, ट्रीज़ ने जो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है, वो एब्जॉर्ब वाटर जब सन की हीट की वजह से वेपर्स की फॉर्म में ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, हवा में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स के। वेपर्स किस तरह बनते हैं? वेपर्स सिर्फ एक ही फॉर्म में बनते हैं जब सन की हीट बहुत ज़्यादा हो, वाटर बॉडीज़ का जो पानी, ओशन, रिवर, लेक्स का पानी है, वो वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। अब हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, के बादल कैसे बनते हैं। जो ओशन, रिवर, लेक्स के वेपर्स थे, जो गर्म स्ट्रीम पानी ऊपर गया बुखारात की फॉर्म में, अब उसने क्या करना है? क्लाउड कैसे बनना है उसने। इससे नेक्स्ट स्टेप कैसे रेलिवेंट करते हैं स्टूडेंट? जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, हिल स्टेशन में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब उसके क्या रीज़न है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना हाइट पे, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है। एयर का प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब एयर का प्रेशर कम होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स आपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम किसी नॉर्दर्न हिलीज एरिया में जाते हैं, वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत कम होता है, वहाँ पे चीज़ को बॉयल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ही नहीं है एयर का। जब एयर का प्रेशर नहीं है, तो जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इन्वायरमेंट क्लीन होगा, एटमॉस्फेयर की जो हवा होगी वो ठंडी होगी, गर्म नहीं होगी, गर्मी वहाँ पे नहीं होगी। तो जो वाटर वेपर्स, जो पानी के वेपर्स एटमॉस्फेयर हवा के अंदर गए हैं ना, अपवर्ड गए हैं ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, गर्मी नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाके क्या हो जाएंगे? कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोल्ड होंगे मतलब ठंडे होना स्टार्ट हो जाएंगे वेपर्स, और कंडेंस होंगे। कंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तीन टर्म्स कैसे रिलेट करनी है? जब भी माउंटेन्स, हिली एरिया, नॉर्दर्न एरिया, हिल स्टेशन में हम जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर एयर का, हवा का प्रेशर कम ड्रॉप होता है, कम होना स्टार्ट होता है। जब हवा का प्रेशर कम होता है, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा, जो हमारे वेपर्स थे जो ऊपर गए हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे? कोल्ड होंगे। कोल्ड होने के बाद वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? कंडेंस होंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे। उसके बाद क्या स्टेप होगा? अभी हमारे क्लाउड्स नहीं बने, अभी क्लाउड्स का बनने का इन प्रोसेस है, बन रहे हैं। अब क्या होगा? इट चेंज इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वेपर थे ठंडे होने के बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए।
उन ड्रॉपलेट का जो वेट है ना वो इतना हल्का है, इतना लाइट वेट है कि वो एयर के अंदर सस्पेंड होके फैल के क्या बनाते हैं, इन एयर एंड फॉर्म क्लाउड, क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स क्या है कि जब नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एयर का प्रेशर कम हो तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो हमारे वेपर्स बने थे वो ऊपर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, वहाँ पे जाके ठंडे होंगे, कोल्ड होंगे और कंडेंस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनका वेट इतना कम होगा कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर फैलेंगे और किस फॉर्म में आ जाएंगे, क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्लाउड्स किस तरह रेन बनाते हैं और ये रेन वाटर किस तरह अगेन नीचे आके दोबारा कलेक्ट होते हैं। अब हम वाटर साइकिल के नेक्स्ट 2 स्टेप्स डिस्कस करते हैं, डेट इज रेन फ्रॉम क्लाउड्स एंड कलेक्शन ऑफ वाटर। अब जैसे हमने फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया था कि किस तरह वेपर्स बनते हैं, उसके बाद हमने देखा कि वो वेपर्स किस तरह क्लाउड्स बनते हैं। अब थर्ड स्टेप डिस्कस करना है कि किस तरह वो क्लाउड्स क्या बनाते हैं, रेन। जब छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर के वो असेंबल होते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं, तो और वो क्लाउड्स क्या हो जाएंगे, बिगर हो जाएंगे और क्या होंगे, हैवियर होंगे। क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए हैं तो क्लाउड जो होगा वो बड़ा भी हो जाएगा और हैवी भी हो जाएगा। जब क्लाउड हैवी होगा ना स्टूडेंट्स, तो जो एयर है, जिस एयर के अंदर वो क्लाउड्स घूम रहे हैं, ठीक है, राउंड ले रहे हैं, वो उसका वेट को बेयर ही नहीं करेगी, उससे बर्दाश्त ही नहीं होगा उसका वेट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनका वेट क्या हो रहा है, बहुत हैवी हो रहा है। तो जब हैवी वेट होगा ना तो वो एयर उनका वेट बेयर नहीं करेगी। जब एयर से वेट बेयर नहीं होगा तो वो ड्रॉपलेट क्या होंगे, जो टाइम छोटे छोटे ड्रॉपलेट, वो क्या स्टार्ट कर देंगे, रेन। अब बारिश जब स्टार्ट होगी उस सारे प्रोसेस को कहते हैं डेट इज प्रेसिपिटेशन। कि प्रेसिपिटेशन कैसे हुई है कि पहले आपके पास क्लाउड्स थे, क्लाउड्स ने क्या स्टार्ट कर दी है, रेन, ठीक है। और क्लाउड्स कैसे बने हैं, जब टाइनी ड्रॉपलेट्स आए हैं वेपर्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं जब रेन स्टार्ट हो गई है तो वाटर की जो कलेक्ट होगा कहाँ पे इकट्ठा होगा, जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट, प्रेसिपिटेशन मतलब जब क्या स्टार्ट हुई है स्टूडेंट्स, रेन। व्हेन रेन स्टार्ट इट फॉल ऑन, कहाँ पानी का पानी गिरता है, ग्राउंड्स, रिवर, लेक्स, ओशन। जब वो रिवर, लेक, ओशन में गिरेगा तो अगेन क्या स्टार्ट हो जाएगा, वाटर साइकिल। कैसे वाटर साइकिल स्टार्ट होगा, अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास रिवर था, ठीक है, रिवर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, उसी के ऊपर क्या है, सन है। सन के रेस से जो रिवर का वाटर है उसमें अंदर क्या बना स्टार्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर्स। वो वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर में जाएंगे। माउंटेन्स के ऊपर जब वो वेपर्स ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, माउंटेन्स के ऊपर जाके उसका प्रेशर, मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट्स कि फर्स्टली उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर के डिक्रीज करने से उसका टेम्परेचर भी क्या स्टार्ट हो जाएगा, ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या होगा, उस वेपर से क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लाउड्स, ठीक है। वो वेपर्स ऊपर जाएंगे, कोल्ड होंगे, ठंडे होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, क्लाउड्स बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्लाउड से क्या बननी है, रेन बननी है। अब वो रेन कैसे बनेगी, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा, जो ड्रॉपलेट है एक दूसरे से इकट्ठे होंगे, बड़े बड़े क्लाउड बनेंगे, तो ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो उसका वेट बेयर नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है चलो इट्स टाइम टू स्टार्ट रेन। हम क्या स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, रेन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रेन। फिर अगेन साइकिल चलेगा, रेन का पानी नीचे आएगा, रेन का जो पानी है, बारिश का पानी, वो ग्राउंड, ओशन में जाएगा, फिर ऊपर सन होगा, फिर वो वेपर्स बनेंगे, फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर रेन हो गया, अगेन नीचे आएगा। अब इस स्टेप को कैसे याद रखना है, फर्स्टली रिवर था, रिवर के अंदर जो वाटर था उसके अंदर जो सन आए, सन ने क्या किया, उन वाटर्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेपर्स की फॉर्म में। अगर वो वेपर्स जाएंगे माउंटेन्स के पास, माउंटेन्स क्या करेंगे, माउंटेन्स पे जाकर प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो वो क्या बना देंगे, क्लाउड्स।
ठीक है, जब क्लाउड्स के पास बहुत बहुत छोटे ड्रॉपलेट ऐड होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, वेट ज़्यादा हो जाएगा, वो बेयर नहीं होगा, तो वो क्या स्टार्ट कर देगी, रेन। और रेन का वाटर अगेन किधर जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर में। डेट इज़ अवर वाटर साइकिल, कि किस तरह वाटर अपने आप को साइकिल में रोटेट करता है और अगेन आया वो किस फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, वो बना क्या, अगेन वाटर। होप सो स्टूडेंट्स आपको वाटर साइकिल अच्छे से समझ आ गया होगा। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।